ये आजकल हमको लगता है कि यदि हम किसी को ज्ञान दे दें तो कोई ज्ञानी बन जाएगा, और यदि हम कोई धर्माचरण की या बड़ी ही ज्ञान की बातें हम सुन लें तो हम बड़े ज्ञानी हो गए। ऐसा नहीं होता। कृष्ण समझाते हैं कि ना तो किसी के कुछ सुनने से कोई ज्ञानी नहीं बनता, और किसी के कुछ कह देने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। सबसे बड़ा उदाहरण इसका स्वयं अर्जुन है। कैसे? महाभारत का सबसे बड़ा ज्ञान क्या था? गीता का सार किसने सुना? अर्जुन ने सुना, स्वयं कृष्ण के श्रीमुख से, फिर भी ज्ञानी न हुआ। प्रमाण क्या है इस बात का? 3 बातें इसका प्रमाण देती हैं। नंबर 1, आप याद करें, जब कर्ण के साथ अर्जुन का युद्ध हो रहा होता है, अर्जुन तीर चलाता है, कर्ण का रथ कई फीट पीछे चला जाता है, और जब कर्ण तीर चलाता है तो अर्जुन का रथ बस कुछ इंच पीछे जाता है। तो कृष्ण कर्ण की बड़ी प्रशंसा करते हैं कि वाह क्या योद्धा है। तो अर्जुन के मन में ईर्ष्या भावना आती है, जलन, ईर्ष्या उसके मन में, कि मैं उसका रथ इतने फीट पीछे धकेल देता हूं तब तो प्रभु मेरी प्रशंसा नहीं करते, वो कुछ इंच पीछे धकेल रहा है तो बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। तो तब कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को कि मूर्ख, तेरे रथ पे मैं बैठा हूं पूरे ब्रह्मांड का भार लेके, और साक्षात बजरंग बली बैठे हैं, और कर्ण के रथ पे सामान्य मनुष्य है। तो अगर के कर्ण के बाणों से तेरा रथ, जिसपे स्वयं बजरंग बली और मैं पूरे ब्रह्मांड का भार लेके बैठा हूं, वो पीछे हिल सकता है, तो फिर बता मैं उसकी प्रशंसा कैसे ना करूं। ईर्ष्या भावना आती है, ईर्ष्या भावना आती है अर्जुन के अंदर। तो गीता के ज्ञान का क्या असर हुआ? दूसरा, जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो जाता है तब अर्जुन शोकाकुल, शोक में डूब जाते हैं अर्जुन। जबकि गीता में कितने स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? सबका जन्मदाता भी मैं हूं, मृत्युदाता भी मैं ही हूं। तो फिक्र मत कर। क्या समझा अर्जुन? कुछ नहीं समझा। समझा होता तो अभिमन्यु की मृत्यु पे शोक में न डूबा होता, क्योंकि सत्य जानता था। और तीसरा, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है तो अहंकार उसको फिर, कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा, मैंने कितनों का संहार करा और न जाने क्या क्या करा। और तब जो है खाटू श्याम जी जो हैं, बर्बरिक जो हैं, वो बताते हैं अर्जुन को कि मूर्ख, तुम पांडवों को लग रहा है तुमने युद्ध लड़ा है, मैंने तो सिर्फ कृष्ण को युद्ध लड़ते देखा है, तुमने से किसी ने युद्ध लड़ा नहीं। तो ये 3 ऐसी बातें हैं जिससे ये तो स्पष्ट है कि अर्जुन ने गीता का सार सुना, शायद समझा भी हो, लेकिन उसका इम्प्लीकेशन नहीं करा। तो ज्ञानी कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो सभी बंधनों से मुक्त है, जिसको कोई अटैचमेंट नहीं है, जो अच्छे समय में खुश ना हो और बुरे समय में दुखी ना हो, वही ज्ञानी पुरुष है, उसी को आत्मज्ञान है। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में। तो यही परिभाषा होती है ज्ञानी व्यक्ति की, कि जिसको कोई, जो सब बंधनों से मुक्त हो और जिसे सत्य का भान होता है, सत्य का ज्ञान होता है, और जो 24 घंटे सत्य को ही जीता है। ऐसा मनुष्य न तो खुशियों में खुश होगा, न दुख के समय दुखी होगा।